My name is Peter Parker. In my universe, it's 1933, and I'm a private eye. I like to drink egg creams, and I like to fight Nazis. A lot. Sometimes I let matches burn down to my fingertips just to feel something, anything. वैसे अब आपको भी स्पाइडरमैन के अपकमिंग न्यू शो के बारे में पता तो होगा ही, बट इफ नहीं पता है तो बता देता हूँ कि Amazon की तरफ से स्पाइडरमैन नोयर एक लाइव एक्शन शो आ रहा है एंड इसकी काफी सारी कास्ट ऑलरेडी कंफर्म भी हो चुकी है। लाइक निकोलस केज इसमें आ रहे हैं जो कि मेन कैरेक्टर प्ले करेंगे। इसके अलावा आपको याद होगा हैरी पॉटर में प्रोफेसर मैड आई मूडी थे जो हैरी की काफी केयर करते थे एंड जिनकी एक आंख मैकेनिकल थी, वो आई सॉकेट से बाहर झूला करती थी। तो वही एक्टर यानी ब्रैंडन ग्लीसन ये अब स्पाइडरमैन नोयर की लाइव एक्शन सीरीज में भी दिखेंगे। वो भी अब स्पाइडरमैन नोयर में कास्ट किए जा चुके हैं। हालांकि उनका रोल क्या रहेगा ये अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है, बट हाँ वो एक इविल रोल में रहेंगे, एंटागनिस्ट साइड रोल में रहेंगे, ये कंफर्म हो चुका है। अब इस सीरीज में होगा क्या, तो वेल इसमें न्यूयॉर्क में 90s 30s के टाइम की कहानी दिखाई जाएगी एंड सरप्राइजिंगली एक स्पाइडरमैन शो होने के बावजूद इसका मेन कैरेक्टर पीटर पार्कर नहीं होगा। हालांकि जो मेन कैरेक्टर होगा उसकी कहानी काफी हद तक हमारे ओरिजिनल पीटर पार्कर से ही मिलती जुलती हुई होगी। इसमें भी मेन कैरेक्टर को एक स्पाइडर, एक मकड़ी दन्न से काट लेगी और भाई उससे फिर स्पाइडर गॉड के विजन्स दिखाई देने लगेंगे और उसके बाद जाकर उसे सुपर पावर्स मिलेंगी। ये कैरेक्टर पहले भी एनिमेटेड शोज में तो आ चुका है, लाइक द अल्टीमेट स्पाइडरमैन में आया था। इसका अपीयरेंस भी काफी डार्क और काफी डिफरेंट है, बट अब फाइनली हमें ये लाइव एक्शन में देखने को मिलेगा और इसमें आप बहुत ज्यादा एक्शन वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। मतलब हाँ ऑब्वियसली एक्शन होगा, बट नॉर्मली जितना स्पाइडरमैन मूवीज में होता है उससे थोड़ा कम होगा, बिकॉज ये काफी हद तक एक स्लो बर्निंग एंड साइकोलॉजिकल शो रहेगा, पेंगुइन की तरह या फिर कह लो कि बैटमैन मूवी जैसा। ऐसा शो जो शुरुआत में तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है लेकिन अचानक से स्पीड पकड़कर व्यूअर्स को ग्रिप कर लेता है। इसका फाइनल टाइटल या तो स्पाइडरमैन नोयर होगा या फिर केवल नोयर, बट जो भी है निकोलस केज इस रोल के साथ आई होप जस्टिस कर पाएंगे एंड बिलीव मी ये सीरीज बहुत ज्यादा डार्क होने वाली है। इतनी डार्क कि आपको इससे डीसी वाली वाइब्स भी आने लगेंगी। एंड डीसी और मार्वल की बात चली है तो आपको ये भी बता देता हूं कि इस स्पाइडरमैन वेरिएंट का एमसीयू से या डिज्नी प्लस से या हमारे एवेंजर्स वगैरह से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और इवन ये भी मत सोचना कि इन फ्यूचर ये हमें मार्वल के अपने टॉम हॉलैंड के स्पाइडी के साथ क्रॉसओवर वगैरह करते हुए दिख सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ऐसा करना होता तो सोनी इस सीरीज को प्राइम वीडियो के साथ ना बनाकर डिज्नी प्लस के साथ बनाता ताकि आगे जाकर इनका क्रॉसओवर हो सकता, बट क्योंकि वो इसे प्राइम वीडियो और MGM प्लस के साथ बना रहा है, दैट क्लियरली मीन्स कि इस डार्क स्पाइडरमैन की कहानी MCU से बिल्कुल ही सेपरेट चलेगी। ये एक स्टैंड अलोन शो रहेगा और कॉमिक्स से ये कितना इंस्पायर्ड रहता है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शो में कॉमिक्स से मतलब जो स्पाइडरमैन नोयर वाली कॉमिक्स थी उसकी जो स्टोरी लाइन थी उससे शो काफी ज्यादा डिफरेंट रह सकता है। ये सीरीज प्राइम वीडियो और MGM प्लस पर स्ट्रीम होगी और बात करें इसकी रिलीज डेट की तो वो होने वाली है नहीं पता। वेल अभी इसके प्लॉट को एंड इसकी रिलीज डेट को बिल्कुल सीक्रेट रखा गया है, ज्यादा कुछ अपडेट्स अभी से लेकर नहीं आई हैं, बट फिगर नॉट जैसे ही कोई नई अपडेट या रिलीज डेट वगैरह आती है आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेल यू, सो बी श्योर टू हिट द बेल आइकन। गुड न्यूज एवरीवन, नो वे होम ने जो $2 बिलियन प्लस कमाए थे उसमें बहुत बड़ा हाथ एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडी का भी था। और टोबी और एंड्रू के रिटर्न के बाद से ही फैंस फिर से चिल्लाने लगे हैं कि हमें एंड्रू की अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 चाहिए। अब इस पॉइंट पर तो ये अननोन था कि एंड्रू अपनी 3rd सोलो स्पाइडरमैन मूवी करेंगे या फिर टॉम हॉलैंड के साथ फिर से स्पाइडरमैन 4 में आएंगे या और किसी मूवी में आएंगे। अभी तक ये अनक्लियर था, बट रिसेंटली एस्क्वायर को दिए गए एक इंटरव्यू में एंड्रू ने कहा है कि वो फिर से स्पाइडी के रोल में वापस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे अगर स्टोरी राइट हो, कॉन्सेप्ट यूनिक हो एंड कुछ ऐसा होना हो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के साथ जो पहले कभी ना हुआ हो, तो वो डेफिनेटली वापस आने वाले हैं, क्योंकि अपने स्पाइडरमैन कैरेक्टर से वो बहुत प्यार करते हैं। अब देखा जाए तो इसे एक सिंगल स्टेटमेंट में ही कितनी हिंट्स थी, पकड़ सको तो पकड़ लो। सीधा सा मतलब ये है कि उनकी सोलो मूवी तो अब नहीं आने वाली, तो जो लोग द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की होप लगाए बैठे थे मेरी तरह, उन्हें मिलेगा ठेंगा। एंड्रू गारफील्ड का साफ साफ कहना है कि अगर कहानी सही हुई, कॉन्सेप्ट यूनिक हुआ एंड स्पाइडरमैन कुछ ऐसा करे जो पहले उसने कभी ट्राई नहीं किया, तो वो डेफिनेटली वापस आएंगे। अब अगर आपने बहुत जल्दी दिमाग दौड़ा लिया है और ये सोच लिया है कि एंड्रू अब स्पाइडरमैन 4 में वापस आएंगे, टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 में आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो फिर सवाल है कि एंड्रू किस प्रोजेक्ट में आने वाले हैं। वेल
एंड्रू का द अमेजिंग स्पाइडरमैन वापस आएगा सीक्रेट वॉर्स में, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में ही वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रखी हैं जो एंड्रू ने अपने रिटर्न को लेकर रखी हैं। सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी एकदम फ्रेश है, कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है, स्पेशली डॉक्टर डूम के आने के बाद। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है, तो जब वो अलग अलग यूनिवर्स के रेमनेंट्स को, उनके पार्ट्स को जोड़कर बैटल वर्ल्ड तैयार करेगा, तो उन अलग अलग यूनिवर्सेस में से एक यूनिवर्स एंड्रू का भी होगा। और अपने उन्हीं यूनिवर्सेस के पार्ट के साथ एंड्रू का द अमेजिंग स्पाइडरमैन भी बैटल वर्ल्ड में आ जाएगा अलॉन्ग विद टोबी मैगवायर। यानी सीक्रेट वॉर्स में तीनों स्पाइडीज का रीयूनियन ऑलमोस्ट तय है। सीक्रेट वॉर्स मार्वल का अब तक का सबसे बड़ा एंड एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होने वाला है। मार्वल इसमें खूब पैसा खर्च करेगा और A to Z नए से लेकर पुराने सारे कैरेक्टर्स वापस लाएगा, फिर चाहे वो फॉक्स के एक्समैन हो या फिर सोनीवर्स के स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स हो। सीक्रेट वॉर्स सिर्फ एक मूवी नहीं होगी, ये मार्वल की हिस्ट्री की पूरी किताब होगी दोस्तों, जहां हमें बहुत पुराने जंग लगे हुए हीरो से लेकर बिल्कुल ही जो लेटेस्ट एडिशंस है सुपर हीरो रोस्टर में, सब के सब साइड बाय साइड फाइट करते हुए दिखेंगे। ये मूवी नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है मार्वल का। तो डेफिनेटली जो लोग भी इन तीनों स्पाइडरमैन को एक बार फिर से साथ में देखना चाहते हैं, तो ये मोमेंट फिर से आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आने वाला। ये आएगा सीक्रेट वॉर्स में, क्योंकि डूम्स डे में तो डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा, बैटल वर्ल्ड को हो सकता है तैयार करे, यह स्टोरी हो सकता है किसी और तरह से आगे बढ़े। बट सीक्रेट वॉर्स में जब सारे के सारे अलग अलग यूनिवर्सेस के हीरो साथ आएंगे, तो यहाँ पर तीनों स्पाइडीज का आना भी बिल्कुल तय है। और वीडियो को इफ आपने अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।